6 फरवरी के दिन जिन बच्चों का हमारे एमपी बोर्ड में हिंदी का पेपर है ना, उनके लिए बेहतरीन से अपन इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए, श्रृंखला शुरू कर दी है। ई तक चलेंगे। यदि आप एक दिन में एक पेपर करोगे तो 6 दिन हो लगेंगे। यदि आप 2 दिन में एक दिन में 3 पेपर कर लोगे, आराम से कर सकते हो। मैं कराऊंगा पूरा सोल्यूशन के साथ, तो केवल 2 दिन में कर पाओगे और पूरा सोल्यूशन। चाहो तो आप 1 घंटे में पूरे वीडियो देख सकते हो, पूरे पेपर। चलिए तो शुरू करते हैं ना। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। नहीं, मोहन नहीं आने वाला है इसमें। निपात शब्द नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो कितने? 3 माने गए हैं। चलिए यहां से अपन देख सकते हैं। यहां से देखिए, आदिकाल के कवि, ठीक है, सूरदास चंद्रवरदाई आ जाएगा। उषा का अर्थ होता है रात्रि भोर। जंगल पर में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि जायसी है। माँ बच्चे को लौका देती है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य प्रकार के होते हैं और वार्णिक छंदों में गण होते हैं। कोलू का बेल। कोलू का बेल, इसका मतलब है दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन। समाचार लेखन का जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग जाएगा वो होगा भक्ति काल। ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी। दिन का पंथी जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। और उर्दू फारसी छंद जाएगा रुबाइया। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको। हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि यही प्रश्न आएंगे और 100% श्योर है। एफ तक पेपर बता रहे हैं, 6 पेपर, उनको आप कंप्लीट जरूर करिएगा, है ना। जिसको वास्तव में चाहिए वो तो पढ़ेगा, जिसको वास्तव में नहीं चाहिए वो वीडियो छोड़ के जा सकता है ना। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है? कथात्मक शैली। ठीक है, कथात्मक शैली। अब अगला है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की जो शैली है वो आपकी, सॉरी यहाँ पर क्या था, ये कथसूत्र रूप में कही गई बात जाएगा, कथात्मक शैली नहीं रहेगा। ये होगा भाव पल्लवन, है ना, भाव पल्लवन। ठीक है भैया। चलिए अब ये यहाँ पर फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होगी कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन की में फूलता है? 15 से 20 दिन में। सत्य असत्य देखते हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से जाते थे। असत्य बात है। पैदल जाते दादा, पैदल। ठीक है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। ये तीसरा जो है आपका, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है। क्या? ये आपका असत्य रह जाएगा। कवित्व जो है एक वार्णिक छंद है, तो ये आ जाएगा आपका कवित्व छंद जो है वो एक वार्णिक छंद है। ये बात आपकी सत्य रहेगी। 5वां जो है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये सत्य रहेगा। 6ठा जो बालक चांद के लिए ललचा रहा है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाजार का जो जादू है वो किस राह व कैसे काम करता है? ठीक है, देख लीजिएगा, सेट बी है। ये पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बाजार को किस प्रकार करता है?
गांव क्यों और किसकी तरह कांप रहा था? राजा द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? ठीक है। लुट्टन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता है? भगतिन ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की? पैसे को देखने के लिए क्या देखना होता है? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? हो गया इतना। इसके बाद अनुच्छेद लेखन की क्या विशेषता होती है? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहां से देख लीजिएगा। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दीजिए। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। अभिधा शब्द शक्ति किसे की परिभाषा देनी है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। शब्द युग्म, शब्द युग्म किसे कहते हैं उदाहरण दीजिएगा। ये यहां पर आ जाएगा। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, यहां से देखिएगा। ये शुद्ध, निपात शब्द का अर्थ बताना है। आसमान में रंग बिरंगे पतंगों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? उठने और खिलने से कविता का क्या संबंध बताता है? भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 16। ज्ञान राशि के, ठीक है, यहां से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना। ये आपका सब क्वेश्चन लिख दिया बच्चे ने यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सॉरी 16 का अथवा, 16 का तो अथवा है, उसको देखना है। यहाँ पर है ये जी। ये यहाँ पर हो गया इतना। चलिए, तो यहां से अपन इसको इतना कर सकते हैं, कर लोगे आराम से। रघुवीर सहाय का है अब जीवन परिचय। ठीक है भैया, तो ये रघुवीर सहाय है यहाँ पर। रचनाएं, ये देखिएगा रचनाएं आपकी। भाव पक्ष, भाव पक्ष के बाद में जाएगा कला पक्ष। ठीक है, साहित्य में स्थान हो गया। अब है हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय यहाँ पर। इतना हो गया है। इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये यहां से यहां तक रहेगा। ठीक है, ये रचनाएं हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। ठीक है भैया, यहां से देखिए साहित्य में स्थान हो गया। चलिए, इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये यहां से हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ना। ये अपने को नहीं लिखना है ना, अपना काम जो है यहां से रचनाओं से। ये भाषा, ये शैली हो जाएगी, यहां पर हो गया। और ये साहित्य में स्थान, ये आपका धर्मवीर भारती का, यहां से ये भाषा हो जाएगी, होगी ये शैली। और ये साहित्य में स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसको देखिए। धर्म पाठक के नहीं, एकता का घोतक है। यहां से क्रिकेट के खेल पर विषय में मित्रों के बीच संवाद लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसको देखो ध्यान से आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये क्या बोल रहा है अपना, यहाँ पर कर यतन मिटे सब सत्य में जाना, नादान वही हाई नादान। ठीक है, ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी है आपको। यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये 21 का भी स्क्रीनशॉट ले लो साथ में, है ना, क्योंकि दोनों का साथ में मैं पहले आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग हो गई है, और ये व्याख्या। ठीक है भैया, इसके बाद में ये अथवा वाला है यहाँ पर।
ये प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये अभी अपन ने बताया जो ये वही है। संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गई है, ये व्याख्या हो गई। इतना हो गया व्याख्या में। ये हो गया। ठीक है, ये इसका अथवा वाला। अब अथवा वाला प्रश्न बता दिया नहीं, ये बता दिया अथवा वाला भी है यहाँ पर है। संदर्भ प्रसंग हो गया ना, हो गया। अब व्याख्या देखो, ये यहाँ पर व्याख्या थोड़ा छोटा कर लो, ये देख लेना। यदि दो हिस्से में लेना चाहते तो दो हिस्से में ले लो। ये हो गया, ये थोड़ा सा रह गया इतना हिस्सा इतना। क्वेश्चन जो 22 है ये आपका कुछ इस तरह का रहेगा। ये यहाँ पर हो गया पूरा एक ही में। हाँ ठीक है ना। तो यदि आप इसको बड़ा भी करना चाहो तो बड़े बड़े में भी देख लो। ये हो गया, इतना हो गया। ये मान्यवर वाला लाइन हो गई है और ये यहाँ पर इतना हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें तो आपके ये देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दूं। ये तो सब याद है बच्चों को, है ना, निबंध तो कर लोगे आराम से। भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ लो। ठीक है।